अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेजरमेंट, जो कि इस सिलाई का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और मेजरमेंट भी ऐसी जिसको आप बआसानी समझ सकेंगे, आपकी आसानी के लिए बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपको समझ आ जाए। अब मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 1 अदद इंची टेप की, और चार्ट पेपर बना लेंगे। उस पर हम सब कुछ लिख लेंगे, जो जो हम नाप लेते रहेंगे वो सब नाप हम पेज पर लिखते रहेंगे, ताकि हमें नाप लेने में आसानी हो। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल होगी, और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी ही वीडियोस, बल्कि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इंची टेप। हमें इंची टेप से हर चीज़ को नाप कर उसे लिखना पड़ेगा, ताकि हमें नाप लेने के लिए बाद में कटिंग में आसानी हो और बार बार कमीज उठा के हमें नापना ना पड़े। हम एक एक करके यहाँ सब लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें कमीज़ को बिल्कुल सीधा बिछा लेना है, जिससे हमने नाप लेना है। और उसके बाद हमें गले के बराबर में जो शोल्डर का कपड़ा शोल्डर होता है, उस शोल्डर से लेके नीचे तक जहाँ हमारी कमीज़ ख़त्म होती है वहाँ तक हम नापेंगे। तो ये हमारी जो कमीज़ आ रही है ये 37 आ रही है, सॉरी 36 आ रही है। 36 इंच में हम 2 इंच लंबाई ऐड करेंगे, वो हमारे कटिंग का मार्जिन होगा। तो वो हम यहाँ पेपर पे लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से ही लेंथ वगैरह का लिख लिया। आप लोगों ने भी इसी तरह हर चीज़ के आगे उसकी मेजरमेंट लिखनी है। 36 + 2 = 38 इंच हमारे पास टोटल लेंथ होगी, जो हम कटिंग के साथ लेंगे। अब ये तो हो गई हमारी लंबाई। अब लंबाई के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है वो आते हैं हमारे शोल्डर्स। तो अब हम शोल्डर्स का नाप लेंगे। अच्छा, शोल्डर्स को हमेशा हमने बैक वाली साइड से नापना है, क्योंकि वाली साइड से हमें नाप लेने में आसानी होगी। तो ये देखें, जहाँ से हमारी आस्तीन ख़त्म होती है वहीं से हमारा शोल्डर शुरू होता है। अच्छा, एक बात, आपने कभी भी गले को खींच कर नहीं रखना है इस तरीके से। अगर आप खींच कर रखेंगे तो आपका नाप बिल्कुल ठीक नहीं आएगा। आपने इस तरीके से नाप लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच हमारे पास आ रहा है। तो 14 इंच में हम शोल्डर्स की कटिंग के लिए 1 इंच प्लस लेंगे, हमारे पास आ गया 15 इंच। तो फिर उसको हाफ़ करने के बाद हम लेंगे 7.5 इंच। आई होप आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि जब हम डबल करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर समझने में मुश्किल आती है। लेकिन कमीज़ की कटिंग हमेशा कपड़े को डबल फोल्ड करके की जाती है, जिस वजह से हर नंबर को डबल करके भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास आर्म होल, जो कि ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स जो सिलाई नए नए सीख रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगी, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप आर्म होल का नाप लेना ठीक से सीख जाएंगे। तो पहले तो आपने आर्म होल को इसी गोलाई से नापना है और देखना है कि ये कितने इंच आ रही है। तो हमारे पास मुझे जो नाप आ रहा है ये 9.5 इंच का आ रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 9.5 इंच लिख देती हूँ। अब इसका जो मार्जिन हमें रखना है वो तकरीबन 1.5 इंच के करीब है, लेकिन वो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब चेस्ट की कटिंग करेंगे, चेस्ट के नाप की कटिंग करेंगे, तो वो मार्जिन हमारा इसके साथ आ जाएगा। अब आ जाती है फ़िटिंग की बारी। फ़िटिंग का नाप लेने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, चेस्ट, वेस्ट और हिप। उसके बाद आ जाता है चॉक। चॉक्स मैं कभी भी नहीं नापती हूँ। जो हमारा फ़िटिंग का पूरा एरिया होता है चेस्ट से लेके हिप तक, जहाँ हमारे चाक बंद होते हैं, ये देखें, मैं इस पोर्शन को नापती हूँ, क्योंकि लंबाई भी हम नापते हैं और हम ये पोर्शन भी नापते हैं, तो हमारे चौक ऑटोमेटिकली ठीक आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 13 इंच। 13 इंच में हमें यहाँ ऊपर से हाफ़ इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि हाफ़ इंच का मार्जिन हमारा जाएगा सिलाई में, वो भी सिर्फ आर्म होल के ऊपर वाली साइड से। हमारा देखिए 13 इंच था, हमने 0.5 इंच लिया और हमने यहाँ पर इसको भी लिख दिया है 13.5 इंच। सारी चीज़ें इस तरह लिख लेने से आपको बहुत आसानी होती है। तो अब हम आ जाते हैं चेस्ट का नाप लेने के लिए। यहाँ पे हम इंच टेप की मदद से कमीज़ को बिल्कुल ठीक रख के नाप लेंगे।
चेस्ट जहाँ हमारा आर्म होल ख़त्म हो रहा होता है वहाँ से ही हम चेस्ट का स्टार्टिंग। तो ये हमारे पास आ रहा है 20 इंच। जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो हम इस तरह नहीं करते, कपड़े को फिर डबल फोल्ड करते हैं। जाहिर सी बात है डबल फोल्ड करने पे 20 इंच का हाफ करके 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा और 1.5 इंच हम यहाँ कटिंग का मार्जिन लिख देंगे। साथ के साथ नाप लिख देने से हमें बार बार कमीज़ का नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा चेस्ट का नाप हो गया। अब हम लेंगे वेस्ट का नाप। वेस्ट का नाप लेने के लिए हम चेस्ट के नीचे से 6 इंच तक नाप लेंगे और वहीं से फिर हम अपनी वेस्ट नापेंगे। वेस्ट जो कि हमारी आ रही है 18 इंच। तो इसे भी हम उसी तरह जैसे मैंने आपको चेस्ट में बताया था डबल फोल्ड करके लिखेंगे। 18 इंच का डबल किया तो 9 इंच और 9 इंच पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा कटिंग का। अब आ जाता है हमारे हिप का पार्ट, जहाँ हमारे चाक बंद होते हैं, जहाँ हमने निशान लगाया था 13.5 इंच, वही हमारे हिप का पार्ट है। तो वहीं से हम अपने हिप का नाप लेंगे। तो हमारे हिप का पार्ट है 21 इंच। इसको भी हम डबल फोल्ड करके लिखेंगे। 21 का हाफ होता है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। इसमें हम कटिंग का मार्जिन 1.5 इंच रखेंगे तो हमारे पास 12 इंच आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं चाक का नाप नहीं लूँगी, क्योंकि चाक की सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ आ जाऊँगी दामन पे। ये दामन हमारा आ रहा है 21 इंच का। तो इससे भी हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएंगे 10.5 इंच और 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे मार्जिन कटिंग का। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 11.5 इंच। अब ये हमारी कमीज़ की पूरी मेजरमेंट हो गई है। अब हम आ जाते हैं आस्तीनों पर। अब यह आस्तीन हमारे पास जितनी लंबी है हम उसके अकॉर्डिंग इसका नाप लेंगे। यहाँ हम अपने आस्तीन नापेंगे जो कि हमारी आ रही है 20 इंच की। ये हमारी आ रही है 20 इंच लेंथ। तो इसमें हम मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल 21.5 इंच। अब हम ये लेंगे अपना स्लीव होल। ये तो इलास्टिक वाली है, लेकिन हम प्लेन भी लें तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच का ही आता है, लेकिन ये आ रहा है, ये भी 5 इंच का ही आ रहा है। 1 इंच मार्जिन रखेंगे कटिंग का तो हो गया 6 इंच। अब यहाँ हमारी मेजरमेंट हो गई है पूरी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कमेंट में कोई सवाल है तो मुझे बताएं। मैं फ़ायदा सलमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू।